तो अभी मैं जो आपका टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, इसमें एक्चुअली ये जो पर्टिकुलरली ये जो लेक्चर्स हम लोग जो अभी नेशनल लेवल के जो टेस्ट सीरीज हो रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, तो उनमें जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन्हीं को कवर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी नीट और जेई के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो उसमें आपका ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करेंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, राइट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये भी इसमें ये थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक है, लेकिन ये स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें दो आपका, एक तो ऑल्स मैग्नेटिज्म आता है और ये आपका दूसरा ये मैग्नेटिक मटेरियल, राइट। तो इसमें ये अच्छा है, ये मतलब कि स्कोर वाइज में, खास करके ये जेई में नीट के लिए स्कोर वाइज इम्पॉर्टेंट है। और ये थोड़ा इसका अंडरस्टैंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो खैर, इसमें जो आपका ऑस्मैटिज्म में खास करके ये आपका एंगल ऑफ द डीप डेल्टा, ये सब बी वी बी एच, ये सब का थोड़ा विजुलाइज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब 3D कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसको थोड़ा सा देखना ज़रूरी होता है कि कैसे हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं थोड़ा बात करता हूँ इस पर। अब जैसे मान लो तुम्हारा ये मैं बात कर रहा हूँ इसका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली, ठीक है ना। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आप देखो, इसमें ऐसा करो ना, ये तुम्हारा अर्थ है, ये नॉर्थ पोल हुआ, साउथ पोल है, और अर्थ को हम लोग एक मैग्नेट मान के चलते हैं। ये मैग्नेट इस तरह से होता है, ठीक है। और ये तुम्हारा नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा, इस तरीके से इसमें एंटर करेगा, ठीक है ना। ऐसा निकलेगा, इस तरीके से इसमें एंटर करेगा, और ये कंप्लीट क्लोज लूप, ठीक है। तो ये देखना, ये जो अब जैसे अब तुम्हें क्या है कि तुम्हें इसके रेस्पेक्ट में कोई चीज़ देखना है। अब ये जैसे मान लो ये वेक्टर बी हुआ, तो ये तुम्हारा ये जो कंपोनेंट कहलाएगा ना, ये बी एच हो गया, ये और ये कहलाएगा बी बी हो गया। तो आप ये देखो, तुम इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो। तुम्हें अभी क्या है कि ऐसे देखने की आदत है, ये वाले को ग्राउंड मानते हो, लेकिन तुम इसके रेस्पेक्ट में देखो तो ये बी एच दिख रहा है, ये तुम्हें अलोंग द सरफेस दिख रहा है, ये तुम्हारा अलोंग द अर्थ दिख रहा है ना। और ये बी भी जो दिख रहा है, ये तो परपेंडिकुलर दिख रहा है तुझे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट है, ये सरफेस के पैरेलल में है। और ये जो डेल्टा है ना, जो वेक्टर बी और अर्थ के बीच का जो एंगल बन रहा है, इसी को डेल्टा बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। ये क्या बोलोगे? एंगल ऑफ डिप बोलोगे। तो ये सब ध्यान दो तुम, ठीक है। और ये तुम्हारा अगर टैन डेल्टा लेते हो, तो ये तो तुम्हारा मान लो ऐसा ले लो, इतना है, ये बी है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये बी भी कहलाएगा ना, ये तुम्हारा बी भी कहलाएगा। तो टैन डेल्टा इज इक्वल टू क्या हुआ? बी वी बाई बी एच हुआ, राइट। और बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। मेन तुम्हारा ये देखना कि ये तुम्हारा रेफरेंस है, ये ग्राउंड है, इसी के रेस्पेक्ट में उससे डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डिप, मतलब उस सरफेस से वेक्टर बी कितना बना रहा है। अब जैसे कि मान लो इसको बोलते हो तुम मैग्नेटिक इक्वेटर, क्या बोलते हो? मैग्नेटिक इक्वेटर। तो यहाँ जाएगा तो वेक्टर बी प्योरली एकदम ग्राउंड के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक इक्वेटर पर जाओगे तुम, तो यहाँ पर बी जो होगा टोटली बी एच के बराबर हो जाएगा। बी वी का कंपोनेंट जीरो होगा। देख लो आप, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक है ना। तो उसके रेस्पेक्ट में ये हो गया। यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब तुम यहाँ पर आते हो तब वेक्टर भी एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर है। देखना, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक है। तो अगर पोल्स पर जाओगे तो तुम्हारा बी किसके बराबर हो जाएगा? बी भी के बराबर। बी एच कितना होगा? जीरो होगा। यहाँ पर पूरा 100% परपेंडिकुलर है, ठीक है। और डेल्टा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो जब तुम इधर की तरफ बढ़ते हो, मतलब ये मैग्नेटिक इक्वेटर टू अगर पोल जाते हो, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये आपका एंगल ऑफ डीप वगैरह का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये आपको मैंने बता दिया। ये काफ़ी बच्चों को विजुलाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ऐसे एक ज्योमेट्री से देखते हैं, लेकिन वो ट्राई नहीं करते हैं कि वो है एक्चुअली क्या, ठीक है ना। और भी बहुत सारा चीज़ है इसमें एक्चुअली। ये वेक्टर बी को एनालिसिस करने के लिए मैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो और भी मैं कुछ चीज़ बताता हूँ तुम लोग को, ठीक है। अब जैसे ये एम जी एम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वगैरह, एम है, जी एम है, और फाई,
फाई ये हो गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन ये सब क्या चीज़ है, एम क्या है, जी क्या है, तो ये जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है ना, इसको जियोग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। जैसे ये तुम्हारा नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। अब यहाँ से एक तुम वर्टिकल पोल ये वर्टिकल प्लेन इमेजिन करो, या आप ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, देखो बहुत सारा बना सकते हो आप, बहुत सारा पोल प्लेन आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक्चुअली जीएम क्या है, एक्चुअली ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है ना, वर्टिकल प्लेन, राइट, वर्टिकल प्लेन, प्लेन पासिंग फ्रॉम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक पोल्स, जियोग्राफिक पोल्स, समझ में आ रही है बात, ये बोलोगे आप, ठीक है ना। और एम क्या है, एक्चुअली एम ऐसे तो मैथमेटिकली मैं बोल दूँ कि इट इज़ द पासिंग फ्रॉम जियोमैग्नेटिक पोल्स, जो कि आपका यहाँ नॉर्थ है तो हाँ जियोमैग्नेटिक साउथ और ये होता है। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकल देखा जाए तो अगर कोई तुम बार मैग्नेट फ्रीली हैंग कर रहे हो, तो यहाँ से जो मैग्नेट से होते हुए जो प्लेन पास करेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएम बोलते हैं। मतलब दिस इज वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, प्लेन पासिंग फ्रॉम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, राइट, फ्रीली सस्पेंडेड, राइट, सस्पेंडेड मैग्नेट, ठीक है। मतलब ये एमएम में ही जो है ना, अगर ये आप इसको अगर एमएम बोलते हो, तो इसी में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस में होता है, एमएम में होता है। और ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, मतलब ग्राउंड के पैरेलल हुआ, तो इसको आप बोलोगे बीएच। और ये ग्राउंड का ध्यान देना भैया, ये इसके रेस्पेक्ट में बात है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है एक्चुअली, अर्थ का ग्राउंड, ये बीवी है और ये डेल्टा है। और ये जो तुम्हारा होगा जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है। और एक और बात है, ये जो आपका एक हो गया इसमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम लोग कंटिन्यू रिवीजन करेंगे, टेस्ट सीरीज को फोकस करेंगे ना, तो भले आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप स्कोर गेन करोगे ना, तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर तुम्हें पढ़ाई की तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज होगी ना कि तुम बहुत अच्छा स्कोर करने लगोगे। तो ये मेन सिंपल फिनोमेना है, और बहुत कोई ज़्यादा हाई फाई स्ट्रेटजी मुझे नहीं लगता है इसमें। आपको डेली टू डेली स्टडी करिए, रिव्यू लीजिए ये सब का, फिर वो थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज को फोकस करिए, और एकदम बहुत 100% फोकस कीजिए, मतलब एकदम नॉर्मल स्टाइल में नहीं, थोड़ा फोकस पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है हम लोग को, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि काम करने का जो तरीका बदल दिया जाए, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर तुम इसको मान लो ये जीएम है, ये आपका क्या है, एमएम है, ठीक है। इसी में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बी हो गया, ये कंपोनेंट बीएच हुआ, ये बी भी हुआ, ये अपना जो ग्राउंड के पैरेलल में कंपोनेंट है, ठीक है ना। जैसे ये बी है तो ये वाला बी एच, और इसका बी भी, ये रियल डायग्राम इसका है, ठीक है। और ये जो जीएम और एमएम के बीच में जो एंगल होता है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है ना, इसको फाई बोलते हैं। एक ना इसमें अपेरेंट एंगल ऑफ डीप भी कॉन्सेप्ट आता है, अपेरेंट एंगल ऑफ द डीप, ठीक है। ये भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारा जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारा एमएम है, और तुमने कोई ये रॉन्ग प्लेन ले लिया, ये आपका रॉन्ग प्लेन डब्ल्यू पी, ठीक है ना, ये रॉन्ग प्लेन, राइट। तो उसमें जो तुम्हारा अब डेल्टा होगा, डेल्टा डैश बोलेंगे, अपेरेंट एंगल हो जाएगा। एक्चुअली ये तुम्हारा रियल में तो ये तुम्हारा बी एच है, मान लो ये दोनों के बीच का ये एम एम और डब्ल्यू पी, ठीक है ना, एम एम और डब्ल्यू पी के बीच का जो एंगल तुम्हारा है अल्फ़ा। तो अब देखो ये तो तुम बी भी तो करेक्ट होगा तुम्हारा, क्योंकि दोनों का तो कॉमन है ना, बी भी। और ये अपना एक्चुअली ये बी एच ये है, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा बी एच कॉस अल्फ़ा, राइट। और ये डेल्टा डैश होगा, तो टैन डेल्टा डैश इज इक्वल टू बी भी अपॉन बी एच कॉस अल्फ़ा, राइट। या अपन बोल सकते हैं टैन डेल्टा डैश इज इक्वल टू टैन डेल्टा ओरिजिनल बाई कॉस अल्फ़ा, राइट। तो ये एक देखो इन्फॉर्मेशन मिल गया, टैन डेल्टा डैश इज इक्वल टू टैन डेल्टा बाई कॉस अल्फ़ा। तो ये भी एक रिजल्ट हो गया। इस पर मैं और भी एक और रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब देखना बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत सब क्लियर होना चाहिए, राइट।
तो ये सब थोड़ा फास्ट हम लोग इसलिए रिवाइज करते हैं। अब मान लो ना कि तुम्हारा जैसे कि ये एक प्लेन है, देखो देखने को तो लाइन दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन मैं इसको प्लेन बोलता हूँ। इसके अंदर में देखना, ये प्लेन है, एक्चुअली प्लेन है। मान लो ये है, तो प्लेन है, इसके अंदर में तेरा बी है, एच है इसी के अंदर में, इसमें बी भी घुसा हुआ है इसमें, और डेल्टा है। अगर मान लो कि एक और प्लेन है, तो इसमें देखो ये दोनों के बीच का एंगल 90 है, और इसमें डेल्टा 1 है, इसमें डेल्टा 2 है। सब चीज़ इसमें प्लेन है भाई, ये लाइन नहीं है। तो इसमें मैग्नेटिक, तुम गलती से इसमें डेल्टा 1 ले रहे हो, ये रॉन्ग एंगल ऑफ डिप है, ये भी रॉन्ग एंगल ऑफ डिप है। तो अब ये दोनों के बीच का एंगल 90 दिया है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसको मान लेता हूँ अल्फ़ा, इसको, और इसका जो बचेगा ये तेरा 90 माइनस अल्फ़ा होगा। तो tan डेल्टा 1 जो होगा वो tan डेल्टा बाई कॉस अल्फ़ा होगा, और ये tan डेल्टा 2 जो होगा ये तुम्हारा tan डेल्टा बाई कॉस 90 माइनस अल्फ़ा होने वाला है, ये कॉस, राइट। तो ये तुम्हारा tan डेल्टा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा होने वाला है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इनको रिलेट करेंगे तो tan डेल्टा 1 का होल स्क्वायर प्लस इसको जोड़ो tan डेल्टा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर डेल्टा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस tan स्क्वायर डेल्टा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, राइट। ये आपका इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा करो आप, इसको कुछ ऐसा, यार इसमें कुछ करना था मुझे, कोई नहीं, इसको थोड़ा और भी जैसा करते हैं ना, छोड़ो हटाओ। कॉस डेल्टा जो हो, कॉस अल्फ़ा होगा कितना हो जाएगा, tan डेल्टा बाई कितना, और tan डेल्टा 1, राइट। और साइन अल्फ़ा होगा tan डेल्टा बाई tan डेल्टा 2, राइट। तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर, तो जोड़ोगे तो 1 होगा। tan स्क्वायर डेल्टा तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 बाई tan स्क्वायर डेल्टा 1। तो ये cot स्क्वायर डेल्टा 1 एंड ये cot स्क्वायर डेल्टा 2 इधर लाओगे, तो ये तुम्हारा 1 बाई tan स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल्टा 1 cot स्क्वायर डेल्टा 2। तो ये cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2। तो देखो ये एक रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये सब पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगला जो क्लिप होगा उसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स वगैरह मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, थैंक यू।